देखिए, आज जो अमित भाई पे हमला हुआ है, मतलब ये सोचिए कि कभी किसान ही कर नहीं सकता है। ये राकेश डकैत जो है, ये जानबूझ के अपने गुंडों के साथ ये किया है। ये राकेश डकैत का षड्यंत्र है। एक दलित भाई थोड़ा नेता बनता है, दलित भाई आगे बढ़ रहा है, तो राकेश डकैत जो वामपंथी मानसिकता के कम्युनिस्ट लोग हैं, ये हिंदुओं को जात पात में बांटने वाले कम्युनिस्ट हैं। जिस तरह जिहादी खतरनाक है, उसी तरह ये कम्युनिस्ट खतरनाक है, जो कट्टर कम्युनिस्ट हैं। तो उसी तरह ये एक दलित नेता है जो बेचारा ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया, एक अपने मेहनत के दम पे आया, और उसको जो है क्या कहते हैं, उसको स्वागत किया। भाई, कोई मेरा भाई कुछ बनेगा, घर आएगा, हम उसका आरती उतारेंगे कि चलो भाई कुछ बन। ये हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति है। तो इससे इन कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों को चिढ़ है। तो उसी तरह अमित भाई जो है, अमित वाल्मीकि नाम है, वो जो है बीजेपी में मंत्री बने। तो उनका स्वागत करने के लिए आम नॉर्मल चीज़ है, दलित समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग उसके स्वागत करने के लिए आए। तो इससे जो है ये लोग को चिढ़ बढ़ा, और चिढ़ बढ़ा, उन पे अटैक किए। ये सोचिए कि उसमें जो नॉर्मल कार्यकर्ता है, उसके सर पे किसी के लग गया है। जो महिला थी ना, इवन महिला को भी नहीं छोड़ा, महिला को भी मारा गया, तलवार से मारा, रॉड से, लोहा के रॉड से। मतलब इसे होता है किसी का विरोध कर, अगर मुझे किसी का विरोध करना है, मैं काला झंडा दिखा दूंगा। रॉड से इसका मतलब है कि आप किसी का मर्डर करना चाह रहे हो, किसी से आपको चिढ़ है। तो ये राकेश डकैत और इसका समर्थक जो है, तलवार का फोटो आ रहा है, जो वीडियो आ रहा है, डिफरेंट चैनल पे आ रहा है। ये वीडियो में दिख रहा है कि तलवार से हमला कर रहा है, लोहा के रॉड से हमला कर रहा है। तो इस पे जो वो है ना, मतलब अभी सुन रहा था मैं, एक पत्रकार जो अमन जी हैं, बड़े फेमस पत्रकार हैं, उनका ताल ठोक का शो आता है, वो बोल रहे थे कि मुझे उस बॉर्डर से आने में डर लगता है। यानी अब इतने बड़े पत्रकार को एक बॉर्डर से, एक एरिया से आने में डर लग रहा है। तो ये किसान नहीं है। शुरू से मैं ये कहता आया हूं कि कुछ मासूम किसान को इन्होंने जमीन बोला छीन लिया जाएगा, जिसके कारण मासूम किसान इनके बातों में आ गए। कुछ किसान सुई भी नहीं लगाए, जिनके कारण 18 लोगों का उसी बगल गांव में मौत हो गया। तो इसीलिए इनके षड्यंत्र जो चल रहे हैं, ये राकेश डकैत का, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। और ये जो है चाहता है कि किसी तरह किसान पे गोली चले, किसी तरह इसको जेल में डाला जाए और ये नेता बन जाए। ये अभी ओपन धमकी दे रहा है कि फिर मारेंगे, फिर बक्कल उतार देंगे। पहले भी बक्कल उतारने का बोला, आगे फिर बक्कल उतारेंगे, फिर मारेंगे। बोलता है 26 तारीख हम भूले नहीं है, 26 तारीख हर महीना में आता है, और टीवी पे आता है तो डरपोक बोलता है क्या, नहीं वो हम नहीं किए थे। जब टीवी से नीचे जाके स्टेटमेंट देने लगता है, फिर बोलता है 26 तारीख हम भूले नहीं है, फिर ट्रैक्टर जो है दिल्ली में चढ़ेगी। पुलिस वाला को कितना मारा था, महिलाओं को, पत्रकारों को। ये नीच जो घटिया आदमी है, इसका तलवार जो है, इसको कहते हैं तुम किसी पे तलवार नहीं निकालना चाहिए। लेकिन इस हिपोक्रिट को देखिए कि अभी जब जम्मू कश्मीर में सिख बहनों पे अत्याचार हुआ, सिख ने लंगरों लगा के इन लोगों को खिलाया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज जब सिख बहनों का उनको जबरन घर से किडनैप कर लिया गया, लव जिहाद का मामला तो आज तक आता ही था, लेकिन ये अपहरण, लव जिहाद से भी ऊपर अपहरण का मामला है। भारत के इतिहास में ये मतलब सिंगल रूपी ये घटना, जम्मू कश्मीर से भगाया गया था, वो तो एक घटना है ही, आज़ादी के समय की घटना है। लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में पहली ऐसी घटना है जो अपहरण करके सिख लड़की को घसीट के उसके साथ गंदी हरकत किया गया, उसको मुस्लिम बनाने पे मजबूर किया गया कुछ मुल्ला के द्वारा। अभी एक लड़की तो छूट गई है, लेकिन एक अभी भी उन जिहादियों के चंगुल में है। इन पे चढ़ुनी हो गया, राकेश डकैत हो गया, केजरीवाल हो गया, राहुल गांधी, ये सब चुप्पी साधे हुए हैं कि भाई सिख बहनों के साथ ये हुआ, और ये सारे हिपोक्रिट चुप हैं। इनमें से कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। जो कठुआ पे नंगा नाच कर रहे थे, जरूरी था करना, वो सब इस बात पे चुप्पी हैं। तो जनता को पूछना चाहिए इस राकेश डकैत से कि भाई अभी वहाँ जो हुआ है, कुछ आतंकवादियों ने, जिहादियों ने यह घटना किया है, उस पर तुम्हारा तलवार कहाँ चल गया, उस पे तुम्हारा रॉड कहाँ चल गया? तुम जो यहाँ तलवार नचा रहा है, सिख बहनों को घर से खींच लिया जिहादियों ने, वहाँ तुम्हारा तलवार कहाँ चल गया? वहाँ तो तुम स्पंज खिला रहे थे, सेब बांट रहे थे। अब इन जिहादियों से ये बात जरूर पूछना चाहिए। और ये जो जिहादी हैं, इनकी घटना जो है दलितों के प्रति, इन कम्युनिस्टों की जो माइंडसेट है, अभी कुछ घटना आपको मैं बताता हूँ।
बंगलुरु में जो घटना हुई थी नवीन के साथ, बिहार में हुई थी एक घटना, अभी दलित बस्ती में आग लगाया गया था, सराय काले खां में आग लगाया गया था, ये क्या कहते हैं ये सराय काले खां में एक बेटी के साथ, मतलब एक मुस्लिम लड़की के साथ एक हिंदू ने शादी कर लिया, जिसके कारण उनके साथ क्या किया गया वो तो पूरा देश जानता है। उसी तरह ये नूरपुर में जो है, नूरपुर में दलित भाइयों को मतलब बारात आने नहीं दिया, उनके घर पे बारात चढ़ने नहीं दिया। तो ये जो जितनी दलित से रिलेटेड घटना हुए हैं इन पे जो है, क्योंकि ये घटना कौन किए हैं, जिहादी किए हैं, मुल्लों ने दलित पे अटैक किया है, कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग, कट्टर कम्युनिस्ट जो है इन्होंने किया है। तो इस पे जितने वामपंथी चैंपियन हो गए, एक भी जो महिलाओं पे जो अटैक हो रहा है, चाहे वो लाल किला टाइम हो, पुलिस को मारा गया हो, या आज महिला पे अटैक हो गया, कोई अपने आप को फेमिनिस्ट बोलने का चैंपियन जो है, क्यों? क्योंकि इन लोग के विचार राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवादी विचार हैं, इसीलिए इस पे कोई फेमिनिस्ट जो है तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये हिपोक्रिट फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट नहीं है, ये हिपोक्रिट फेमिनिस्ट है, फेक फेमिनिस्ट जो ये बनते हैं, ये जो दलित एक्टिविस्ट बन रहे हैं। आज दलित पे आक्रमण हुआ है, एक दलित भाई थोड़ा ऊंचा पद पे आ गया, उनको कट्टर वामपंथी जिहादी अटैक कर रहा है, कहाँ है दलित एक्टिविस्ट? चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि बाबा साहब जो थे उन्होंने तो क्लियर अपने बुक में लिख दिया था कि दलित को कभी भी जिहादी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी इनके नहीं हो सकते, वो इनके पीठ में खंजर भोंकेंगे ही। लेकिन ये रावण जैसे लोग जो हो गए, या फिर मायावती हो गई, ये सारे जो हैं लोग ये चुप्पी साध लेते हैं। आज जब एक दलित भाई पे आक्रमण हुआ है तो इन सभी लोगों ने चुप्पी साध लिया है। अच्छा, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे आए थे, आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, आकर यहाँ नारे लगा रहे थे। देखिए, वो जो बोल रहे हैं वो अपने बात से फिर पलटेंगे। वो अभी बोल रहे हैं तो उनको एक काम करना चाहिए, वो अभी बयान से अभी पलटे हैं। वो बोले हैं कि फिर मारेंगे, फिर बक्कल उतार देंगे। वो अपने बयान से तुरंत उलट पलटते हैं। वो आदमी एक बयान पे होता है ना कि हम जो बोले, भारत क्या संस्कृति है, राम का प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, ये हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति। ये व्यक्ति अपने बात से तुरंत पलटता है, तुरंत बोलता है वो बीजेपी के गुंडे थे, तुरंत बोलता है कि नहीं हम मारे और फिर मारेंगे बीजेपी वाला को, फिर मारेंगे, तुरंत ये बोलता है। तुरंत लाल किला पे बोला, जब कांड हुआ लाल किला वाला, वो हम नहीं थे, वो बीजेपी वालों ने करवाया। अब फिर यही बोला कि 26 तारीख भूले नहीं है, फिर 26 तारीख को दोबारा ट्रैक्टर जाएगा लाल किला पे, फिर दिल्ली की रास्ता ट्रैक्टर को दिखाया जाएगा, फिर आक्रमण किया जाएगा। जिस तरह पुलिस वालों को, महिलाओं को मारा गया, मोलेस्ट किया गया महिला पत्रकारों को, तो ये व्यक्ति अपने बयान पे स्टेबल नहीं रहता है। इसका बस एक ही मकसद है कि किसी तरह इसको टिकट मिल जाए, इसके जो और कुछ चमचे हैं उसको, और इसको, और इसका बेटा जो है उसको और कोई 2-4 ठीका मिल जाए। राजस्थान से तो है ही कांग्रेस की सरकार, वहां से तो ठीका मिलेगा ही। तो ये राकेश डकैत जो है बस इसी प्लानिंग में है कि पैसा और इसके पीछे जो है ये जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, जैसे केजरीवाल भी अभी पंजाब गया है, इससे पहले भी वो खालिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं, खालिस्तानी के घर पे, वो जो आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उसके घर पे जाके केजरीवाल रात को सोया था पिछले पंजाब चुनाव में। तो वो खालिस्तानी का जो फंडिंग है, जिहादी का जो फंडिंग है, ये सारे रुपया जो है, इस सब काम रुपया, पद और लालच के लिए राकेश डकैत के पीछे खड़े हुए लोग, केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी, ये लोग सीधे मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी को कुर्सी से खींच के हटाने के लिए अलग अलग षड्यंत्र करते रहते हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, हार्दिक पटेल का आंदोलन ले लीजिए, ये शाहीन बाग ले लीजिए, अभी जो ये राकेश डकैत सब कर रहा है, ये लोग मासूम किसान का यूज कर रहे हैं, उनके तकलीफ को यूज करके अपने अपने बेटा को प्रमोट कर रहे हैं। जो 70 साल किसान के साथ अन्याय हुआ है इस देश में, उसके घाव पे ये लोग जो है मरहम लगाने, जो मोदी जी मरहम लगा रहे हैं उसको मरहम को लगाने नहीं दे रहे हैं। ये जो है उस घाव को कुरेद के और ज़्यादा देश में दंगा कराना चाहते हैं, और जिससे उस खून के ऊपर ये लोग खुशियाँ मनाएं, उस मोदी को कुर्सी से खसीटें, मोदी को बदनाम करें और पैसा कमा के अपने आप को धन्ना सेठ बनाए। यही इन लोग का षड्यंत्र है। अच्छा, जिस तरीके से आज हमला हुआ लाठी से, तलवार से, क्या किसान इस तरीके से लाठी लोहे की लोड से हमला कर सकता है? देखिए, आज जो हमला हुआ है ना, देखिए लाल किला पे हमला हुआ था, देश के लोगों का आंख खोल दिया। आज फिर हमला हुआ है, तो आज फिर इन लोगों के जो है ये दिखाता है कि इन लोग का जो मानसिकता है वो हिंसात्मक मानसिकता है। इसके अंदर जो है
कम्युनिस्ट के एजेंट घुसे हुए हैं। कम्युनिस्ट मानसिकता, कट्टर कम्युनिस्ट जो होते हैं उनमें होता है कि जो इनका जो एक माव था वो कहा था, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की नली से सत्ता को प्राप्त करना, ये इनका मकसद होता है। जैसे नक्सली हैं, उनका मकसद है कि लाल किला पे जो है लाल झंडा फहराएं और बंदूक के दम पे फहराएं। जिस तरह जिहादी हैं, उनका लक्ष्य है कि भारत पे गजवाए हिंद हो, इस्लाम का राज हो, ये जिहादी का लक्ष्य है। अब वामपंथी का लक्ष्य है, जो नक्सली हैं, कुछ वामपंथी जो है अपने आप को नक्सली से दूर करते हैं, लेकिन जो इनका कोर एजेंडा है कि लाल किला पे कब्जा करके लाल झंडा फहराएं। तो इसके लिए इन लोगों का, भीमा कोरेगांव में भी एक्सपोज हुआ था इन नक्सली का एजेंडा। इनका एक ही एजेंडा है कि मोदी को सत्ता से खींचे। एक चाय वाला का बेटा का इतना औकात हो गया कि प्रधानमंत्री बन गया। तो इन लोगों का यही षड्यंत्र है कि किसी तरह उसको कुर्सी से खींचे और सत्ता प्राप्त करे, अपने परिवार, अपने चमचों, सबको अरबपति खरबपति बनाए। यही इनका षड्यंत्र है।